हाय गाइस। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बना रहा हूँ यार, अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त को ही हमारे NHAI में नितिन गडकरी जी ने वो निकाला है पास, अभी एनुअल पास फास्टैग के लिए। तो यार मैंने कहा उस पास के ऊपर ज़रा एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए थी। इतना टाइम से लगे वीडियो बनाने यार, क्योंकि मैं देख रहा था वो पास के लिए एक्चुअली कितना यूसेज होता है नहीं होता लोगों का। मतलब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा जो डेली ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी कितना यूसेज है नहीं है। क्योंकि यार ये पास बहुत आपका एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। तो वैसे ही देख के डिपेंड करेगा कि आपके लिए वो पास वर्थ है या नहीं है। जैसे कि आप देखो गणपति भी आए हैं, ये देखो यहाँ गणपति की बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह लगती हैं दोनों तरफ। तो हाँ यार, हम पास की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा जैसे ये मैंने देखा, मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी पास के बारे में कि कहाँ कहाँ ये पास वैलिड है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी नेशनल हाईवेज़ हैं, मतलब इंडिया पे भी, मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवेज़ हैं जहाँ पर ये पास वर्क नहीं कर रहा। मतलब आपको लग रहा होगा जैसे नितिन गडकरी जी ने बोला है कि सारे नेशनल हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज पे पास वर्क करेगा, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो NH ही हैं, ये NE ही है, नेशनल एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवेज ही हैं, पर उन पे भी नहीं वर्क कर रहा है। मैं बाकी प्रूफ के साथ अभी आपको आगे डाल दूंगा सारी चीज़ें कि कौन सी एरियाज़ में वर्क कर रहा है। उसके लिए तो हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो मेन तो मेरे को ये था आपको बताने का कि एक तो आप सब को पता ही होगा कि 3000 का पास है एंड 200 टोटल ट्रिप्स मिलेंगी, जिसमें आना जाना टोटल होगा। तो वैसे है ये पूरा पास। तो इन डिटेल बात करते हैं इसकी कि कहाँ कहाँ ये पास वैलिड है, कौन से इस एरियाज़ में होगा। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, सपोज़ दिल्ली चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली अमृतसर हो गया, या पंजाब साइड हो गया हमारा, या फिर मुझे हरिद्वार की तरफ जाना है, देहरादून की तरफ जाना है, ऋषिकेश की तरफ जाना है, तो कौन से टोल्स पे ये काम करेगा, कौन से पे नहीं करेगा, सारे पे करेगा। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल अभी बात करते हैं। तो उसके लिए मैं गाड़ी का मतलब एंगल सेट करता हूँ, डिटेल में बात करते हैं उसकी। हाँ गाइस, तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से एरियाज़ पे काम नहीं करेगा, ये करेगा, वो देख लेते हैं। तो यार अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाना है, मैं साथ में सारा लगा भी दूंगा कि कौन से टोल पे कितना लगेगा, मतलब कहाँ पे ये वर्क कर रहा नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैंने देखा यार ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में, तो अगर आप दिल्ली टू चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं या फिर दिल्ली टू पंजाब अमृतसर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो GT करनाल रोड है, इसके पूरे एरिया में आपको ये वाला पास वैलिड रहेगा। पर ये ओनली फॉर दिल्ली टू है, जो सेंट्रल दिल्ली के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप गुड़गांव की तरफ से जा रहे हो तो एक सरहोली करके एक टोल है, वो हो सकता है आपको देना पड़े, क्योंकि वो NHAI में नहीं आता, वो गुड़गांव के लोकल अथॉरिटी में आता है। तो वो हो सकता है आपको टोल देना पड़े अगर आप बाहर से जा रहे हो। पर अगर आप दिल्ली सेंटर की तरफ से जा रहे हो, GT करनाल रोड की तरफ से, तो वो वाला टोल आपको ये सारा आपका पास के अंडर आएगा। और उस अगर आप वो आपका रूट है, कम्यूट है, तो उसके लिए काफ़ी सही है। और जो दूसरा है, जो है अभी आपने देखा होगा, जो दिल्ली टू मुंबई का बन रहा है, जो अभी राजस्थान तक खुल चुका है, जयपुर तक या उससे आगे कोटा तक जो खुल चुका है, दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेसवे। उस एक्सप्रेसवे के लिए अगर आपको ये पास लेना है, तो ये बात आपको मैं ध्यान दिला दूं कि अगर आप बाय दिल्ली जा रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली से या दिल्ली के अंदर से, तो गुड़गांव का जो पैच है स्टार्टिंग का अराउंड 50 किलोमीटर्स के अराउंड, 50 to 60 किलोमीटर्स के अराउंड, उस पर एक मुंबई हाईवे में चढ़ने से पहले एक टोल आता है। तो वो वाला जो टोल है उसका नाम है सिरहौल टोल करके ही है। वो वाला टोल जो है, जो दिल्ली गुड़गांव वाला पे आता है, NH48 पे ही आता है। वो वाला टोल जो है, मैं उसकी फोटो आपको लगा दूंगा। वहां पर ये पास वर्क नहीं करेगा, वहां पर आपको इसके लिए देना ही पड़ेगा, मतलब वहां पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जो टोल है, क्योंकि वो गुड़गांव की लोकल अथॉरिटी में आता है। तो अगर आप दिल्ली टू चंडीगढ़, मतलब हाँ दिल्ली टू जयपुर जाते हैं, ये दिल्ली टू कहीं भी जाते हैं बाय द लेटेस्ट हाईवे जो बना रही है, मैं भी 2 बार जाके आ चुका हूँ उस पर। तो जब मैं गया था तब तो पास अवेलेबल नहीं था, तो तब तो मैंने फुल टोल दिया था। तो अगर आप कर रहे हैं तो वैसे आपके लिए ठीक रहेगा। पर जहां तक वो है, जितना मुझे पता है, उसके लिए आपको अराउंड 120 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर आप कराना चाह रहे हैं तो वो ठीक है, पर वो 120 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। तो इनके अलावा जो आप जा सकते हैं, एक तो ये हो गया दिल्ली अजमेर की तरफ, मैंने आपको बता दिया। दिल्ली टू जयपुर अजमेर सारा ही है। और हाँ, दिल्ली टू अगर आप देहरादून या ऋषिकेश करना चाहते हैं, वो हरिद्वार हो गया, ये सारी जगह,
तो उसके लिए भी ये टोल प्रॉपरली अवेलेबल है, प्रॉपरली आप जा सकते हैं उसके लिए भी। ये पूरा जो रूट पड़ेगा वो आपको NHAI में पड़ेगा, और सारे जो टोल्स हैं वो सब आपको NHAI की उसी के अंदर आएंगे। तो आपका फास्टैग वाला वो जो पास होगा वो उसके अंदर वैलिड होगा। तो इनके अलावा जो एक रास्ता मुझे पता है, अगर आप वृंदावन की तरफ जाते हैं, दिल्ली टू मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं या आगरा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर जो टोल हैं वो आपके काम नहीं आएंगे। उसके लिए आपको ये पास, अगर आपकी डेली कम्यूट है आगरा की तरफ या वृंदावन की तरफ है, तो आप अगर वहाँ के लिए पास सोच रहे हैं लेने के लिए, तो वो वैलिड नहीं रहेगा वहाँ पर, क्योंकि आगरा लखनऊ है, दिल्ली टू आगरा जो भी है, यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट का ओन्ड है। तो उसके अंदर आपको ये सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे तो टोल के हैं, वहाँ आपका एनुअल पास वर्क नहीं करेगा। सेम गोस फॉर अगर आप आगरा टू लखनऊ भी जाते हैं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वो भी नहीं करेगा। सपोज को दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली प्रयागराज करते हैं, हाँ दिल्ली टू प्रयागराज, तो वहाँ पर आपको ये पास वर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि लखनऊ और आगरा वाले एक्सप्रेसवे पड़ता है। मैंने भी कुंभ गया था बाय कार उसी एक्सप्रेसवे से, मैंने दोनों ट्राई करे थे। जाते वक्त मैं कानपुर के थ्रू गया था, वापसी में लखनऊ से आया था। तो उन दोनों पे ये टोल वर्क नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ के सोच रहे हो लेने के लिए, तो वहाँ पर ये सारे कोई भी वर्क नहीं करेगा वहाँ पर। तो ये तो मैंने आपको बता दिए सारे जो नहीं वर्क कर रहे। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली से नहीं है, सपोज मुंबई से है कोई जो मुंबई से देख रहा है, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो भी प्रॉपरली इसके अंदर नहीं आता है, वो पूरा भी स्टेट ओन्ड है। यमुना एक्सप्रेसवे मैंने आपको बता दिया जो ग्रेटर नोएडा टू आगरा आता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया जो नहीं आता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो बुलखंडा गंगा एक्सप्रेसवे है यूपी का, जो कनेक्ट करता है NH27 और NH30 को, वो वाला भी इसके अंदर नहीं आता। वो सारे भी आपके पासेस में नहीं आएंगे। दूसरा, अगर आप फरीदाबाद MP भी नहीं आएगा, जो ये हम देखा पलवल की साइड जो हाईवेज हैं, जो पलवल कनेक्ट करते हैं ये हरियाणा की तरफ, उस तरफ जाते हैं, तो वो वाले सारे हाईवेज जो हैं ये सब स्टेट ओन्ड हाईवेज हैं। इन सब पे आपको पे करना ही पड़ेगा। ये सारे स्टेट ओन्ड हाईवेज रहेंगे, इन सब पे आपको जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे NHAI वाले पास के अंदर नहीं आएंगे। तो अगर आपका डेली कम्यूट है, सपोज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप आते हो या ईस्टर्न पेरिफेरल से आते हो, क्योंकि फरीदाबाद की तरफ से बहुत लोग आते हैं दिल्ली रेगुलरली, तो वो सोच रहे हो कि हम वो वाला पास ले लें, हमें फायदा हो जाएगा, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं इन सब के साथ में फोटोज भी लगाता रहूँगा वहाँ पर, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है बेंगलुरु मैसूर जो हाईवे है NH275, उस पे ये वर्क करेगा, उस वाले पूरा हाईवे पे ये है अवेलेबल, ये वर्क करेगा। इसके अलावा जो है वो है चेन्नई टू पौंडीचेरी, जो मैंने जितना रिसर्च करा है, चेन्नई टू पौंडीचेरी जो हाईवे है वो वाला हाईवे जो है उसके अंदर आपको ये वर्क नहीं करेगा, वो स्टेट ओन्ड हाईवे आता है। जबकि वो SH49 है, वो लोग NH में कंफ्यूज करते हैं उसे कि NH में होगा, पर वो NH नहीं है, वो SH45 है, तो वो स्टेट ओन्ड में आता है। तो वहां पर आपका ये काम नहीं आएगा, तो आपको उस तरफ जा रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है आपका ये वाला पास लेने के लिए। तो मेरा मेन मोटिव वीडियो यही बनाने का था यार, कि आप एक बार जहाँ भी जा रहे हो, आप एक बार अपने घर से चेक करके निकलो कि आपके वो वाले स्टेट हाईवेज तो नहीं है, या आपको वर्थ है लेना। क्योंकि ये पासेस वो लोग जबरदस्ती सोचते हैं लेने के लिए, क्योंकि देखो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दिल्ली टू हरिद्वार भी करते हो, आना जाना 1000 रुपीज आपका लग जाता है पास में, जो मतलब 1000 का टोल लग जाता है। तो सपोज अगर आपने ऐसे ही दिल्ली टू जयपुर कर लिया तो उसमें तो 2000 से प्लस लग जाता है टोल आना जाना। तो लोग यही सोचते हैं एक पास ही ले लेते हैं 3000 का, क्या जा रहा है, पर वो उन्हीं के लिए है जब वो सारे लगे। जैसे अगर आप दिल्ली हरिद्वार कर रहे हो, दिल्ली जयपुर कर रहे हो, दिल्ली चंडीगढ़ कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए ठीक है। पर अगर आप आगरा की तरफ जाते हैं, लखनऊ की तरफ जाते हैं, प्रयागराज की तरफ जाते हैं, तो वहां पर कोई फायदा नहीं है इस पूरे उसका। तो यही थे यार जो बेसिक हाईवेज के थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी मैं आपको भी एक तरीका बता देता हूँ। अगर आप किसी हाईवे पे हो, या अगर आप रूट डाल के अपने चेक कर सकते हो कि कौन से टोल पड़ेंगे और कौन से टोल नहीं है, वो मैं अभी आपको ऐप में देख के बता दूंगा। मैं अभी आपको ऐप में बता भी दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो वो वाला सारा। तो यही थे यार जो हाईवेज थे जो मैंने आपको सारे बता दिए। और अगर कुछ लोग कोलकाता के हैं या वहाँ के हैं, तो कोलकाता वाला भी जो NH98 है, कोलकाता टू दुर्गापुर एंड दिल्ली कॉरिडोर जो है, जो पड़ता है कोलकाता टू, वो वाला भी सारा हाईवेज के अंदर आएगा। ऑन सेम गोस फॉर हैदराबाद नागपुर वाला भी सारा दिल्ली कॉरिडोर जो है
वो वाला सारा भी इसी के अंदर आता है, तो वो भी आप देख सकते हो, वो सारे NHAI के अंदर ही है। मैंने मोटे मोटे आपको बता दिए कि जौन से नहीं आ रहे हैं, वो सारे मैंने लिस्ट आपको बता दिया। मैं एक बार फिर आपको रफ में बता देता हूँ। एक बार जो लिस्ट जो है, मुंबई पुणे हो गया, यमुना एक्सप्रेस वे हो गया, आगरा लखनऊ हो गया, पूर्वांचल हो गया, ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरल हो गया, एंड ये मानेसर टू पलवल वाला जो हो गया, KMP जो है वो वाले सारे जो हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। इसके अलावा तो और कोई ऐसे मुझे दिखे नहीं, और मैंने जितने हाईवेज मैंने देखे हैं, इसके अलावा मेजॉरिटी हाईवेज जो हैं, बाकी अपने स्टेट के जो लोकल हाईवेज हैं उनका तो इतना नॉलेज नहीं है। ये सारे वही हाईवेज हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टेड करते हैं, बड़े बड़े, जिन पे नहीं होता, जैसे आगरा वाले हैं सारे, वो स्टेट हाईवेज ओन्ड है और पर काफ़ी लंबे लंबे हैं, क्योंकि वही है एक हाईवे। बाकी इन छोटे आपके लोकल में क्या है वो तो आप ही को देखने पड़ेंगे। तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आपको एक बता देता हूँ, राजमार्ग ऐप के अंदर अगर आपको देखना है कि आपका ये वाला टोल जो आपके सामने है वो वाला टोल अवेलेबल है या नहीं है, या आपको जिस रास्ते से जा रहे हो उसमें कौन से टोल पड़ रहे हैं और कौन से टोल अवेलेबल है या नहीं है, वो मैं आपको ऐप के थ्रू भी बता देता हूँ। हाँ गाइस, तो ये ऐप है यार, राजमार्ग यात्रा। प्ले स्टोर से ऐसे डाउनलोड करोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये एनुअल पास वाले एक्स्ट्रा में दबाना है, और जैसे ही आप खरीदोगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा सारा कुछ, और दिखा देगा कितनी ट्रिप पेंडिंग है, कितनी ये है। मैं एक्टिवेशन और ये सब करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ जाओगे एलिजिबल टोल प्लाजास पे, तो ये आपसे आपके यहाँ पे लोकेशन लेगा, और ये आपको देखो ये सारे आपको दिखा रहा है जौन से टोल है, ये सारे आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये सारे टोल्स जो हैं, जैसे आप देखोगे, आप जैसे जैसे जूम करोगे, जूम आउट करोगे, आप देख सकते हो कि ये कौन से टोल्स हैं जो वो हैं या नहीं है, मतलब एलिजिबल है नहीं है फास्टैग एनुअल वाले के लिए। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, किसी टोल प्लाजा को आपको करना हो अगर जो आपके रास्ते में पड़ रहा है, या आपको डेस्टिनेशन डाल के सर्च भी कर सकते हो। तो यही तो मैं आपको तो बता दूँ, ऐसे ही एक ऐप में आप चेक कर सकते हो। तो यही था इस वाले ऐप का फीचर, जो मेरे को काफ़ी सही लगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो जो आपको पता है कि ये टोल है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं रिचार्ज कर लेता हूँ अपना फास्टैग, और अगर है तो मैं पार कर लूँगा, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो किसी भी टोल पर। तो यही था यार इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आपको पता चल जाए कि आपके लिए पास वर्थ है या नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।